आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आइए ना हम लोग से पूछिए। इन दोनों ये लोग मेरे अनुसार से बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं। केवल हवा में तीर उड़ाने से थोड़ी ना होता है कि इन लोगों को तो पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअल में इनको करना क्या है। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रत्याशी है, लेकिन लगातार जो मांगे उठ रही थी जदयू और राजद के बीच सामंजस्य की कमी को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर, और खासतौर पे जीतन राम मांझी अक्सर इस बयान को देते रहते हैं। तो ऐसे में हम के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजन सिंह है, जानेंगे। रंजन जी, इस बार तो जनता दल यू ने अपना प्रत्याशी दिया है, इस बार मांझी जी ने कहा है कि हमें खुशी है, बातचीत करके दी गई है प्रत्याशी। जी जी, देखिए यही हम लोग शुरू से यही बोल रहे थे और अब आगे भी बोल रहे हैं कि अभी तो चलिए, क्योंकि व्यस्तता थी, थोड़ी सी जल्दी हो गई चुनाव, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में थोड़ा सा हो सकता है, समझ सकते हैं लेट हो, लेकिन अब ऐसी समय आ चुकी है, स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो हाँ, ये खुशी इस कारण है और प्रसन्नता इस कारण हमारे संरक्षक महोदय माननीय जीतन राम मांझी जी ने दिया। कारण ये रहा कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करके सब लोगों के बीच में बैठा के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के दिया गया है, सबकी जानकारी में हुई है, तो ये सराहनीय है। पिछली बार जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया था, कहा था कि बातचीत करके नहीं दिया गया प्रत्याशी, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या इस बार बातचीत हुई है? मतलब आप खुश हैं जीतन राम? देखिए, बातचीत उस समय भी हुई थी, ऐसे राजद के प्रत्याशी थे इसलिए दिक्कत था। नहीं, बातचीत उस समय भी हुई थी, लेकिन बातचीत देखिए एक तरह से होता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग इसी कारण होता है कि सबका वहां पे एक उचित भागीदारी निश्चित होनी चाहिए, और इस बात को लेके माननीय जीतन राम मांझी जी ने बोला था। और रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन जो भी फैसला लेगा हम उनके साथ हैं, महागठबंधन में हम हैं, तो हमारी तो नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो इसमें कहीं से इबट की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक पूर्व में रहे हैं अनिल सहनी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे, जबरदस्ती ले रहे हैं। क्या लगता है कि राजद का समर्थन मिल पाएगा जदयू को? देखिए, सबसे पहले तो विद्रोह कर रहे हैं, सबसे पहले तो भाजपा को ही अपना देखना चाहिए। उनका अभी तक स्थिति क्लियर है, केवल हवा में तीर उड़ाने से थोड़ी ना होता है कि हवा में आया, हवा में तीर उड़ा दिए। वो जमाना गया उनके पास। अभी देखिए, आप समझ सकते हैं कि जितने भी पार्टी वहां खड़ा होनी चाह रही है वो अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है। और वो हम अपने महागठबंधन की बात करें तो हमारे प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं और वो मैदान में आ चुके हैं, नामांकन जारी हो गया है। आखिर कहाँ दर्द है, आखिर परेशानी कहाँ है आपको भाजपा को कि भाई आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आइए ना हम लोग से पूछिए, हम ही लोग से मांग लीजिए, हम ही लोग दे देते हैं आपको। अरे कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो काम करने वाले, जो समाज में काम किए लोग हैं, एक से एक लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। अब उनको कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहा है, हवाई लाएंगे उधर से लाके लॉन्च कर देंगे तो थोड़ी चलेगा। वो जमाना गया कि अब वो लॉन्च पैड तैयार ही नहीं कर पाएंगे जहां से वो लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये रहता है ना कि अनिल सहनी राजद के पूर्व विधायक, उन्होंने कहा है और कहा है कि महागठबंधन ने सही नहीं किया है, नीतीश कुमार ने दावेदारी मेरी थी तो मेरी पत्नी को मिलना चाहिए। देखिए, अब ये जो भी बातें राजद की हो चाहे बीजेपी की हो, वो या वो उनकी हो, जदयू की हो, तो उसमें हमारी उस पर कोई छीटाकशी नहीं है। जिनका जो सीट था, अब महागठबंधन के पहले आप एनडीए में ही जाइए तो एनडीए में वो सीट पहले किसका था? वो जदयू का था। लेकिन साथ में रहने के कारण से जदयू ने बीजेपी के लिए वो सीट छोड़ दिया था। मतलब कुछ सीटें तो वो हो सकता है कि उस तरह का कोई माहौल होगा, उस तरह का कुछ बात है, तो वो खैर उनका महागठबंधन के अंदर जो भी हमारे जो दल है, घटक दल जिनको दिया गया, वो उनको सोचना है। इस बार चुनाव प्रचार में मांझी जाएंगे? हम जाएंगे ही। देखिए, एक समय होता है, देखिए क्या होता है कि अब जैसे जैसे थोड़ा सा एज बढ़ता है तो थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ती है और थोड़ा सा अब हो सकता है अगर जाना होगा, अगर जरूरत महसूस होगी तो जरूर जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब सक्रिय, जबकि हर मंच से बोल चुके हैं कि भाई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं और वो हर जगह अपने मोर्चा को संभाले हुए हैं और वो हर जगह वो खुद जाते हैं, खुद जितने भी दलित वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको जहां महसूस होती है उनके लिए वो
खड़े रहते हैं, उनके लिए वो अपनी बात को उठाते रहते हैं। तो अब हमारे शीर्ष नेता में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी भी हैं, तो उनकी उपस्थिति अगर वहां हो जाती है तो उनकी उपस्थिति होने मात्र से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और रही बात, अगर महसूस होता है महागठबंधन को कि हमारे मंडल में हम उससे नकार नहीं सकते, जाएंगे, एकदम जाएंगे। मुकेश सहनी को आप लोगों ने इस बार फिर से भाव नहीं दिया, मुकेश सहनी प्रत्याशी उतार दे रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए, मुकेश सहनी जी और आपको रालोजपा में अगर आप जाएंगे तो आपके रामविलास पासवान जी, माननीय चिराग पासवान जी, इन दोनों ये लोग मेरे अनुसार से बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं। ये लोग अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम करें क्या। अरे पहले तय नहीं हो रहा है कि भाई हम क्या करें। अरे एक दायरा अपना तय कीजिएगा ना। इधर भी लोटा उधर भी लोटा, पता चला कि लोटवे नचते रह जाएगा, पता चलेगा कि पानी भरिए नहीं पाइएगा। इसलिए सिंपल है कि इन लोगों को तो पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअल में इनको करना क्या है, और उसके अनुसार से जब ये काम करेंगे तो इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये किसी से बात करेंगे नहीं, या बात हो भी रही होगी तो शायद तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, या जो भी कारण, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये सब चीज से उनको ऊपर उठ के आना पड़ेगा और तब उनको काम करना पड़ेगा। क्या लगता है कुर्नी में आपके प्रत्याशी, आपके गठबंधन का क्या हाल रहेगा? देखिए, वो तो हमारा सिटिंग, मतलब आप देखे चलिएगा तो प्रीवियसली जदयू का सिटिंग कैंडिडेट वहां पे थे। कुछ कारणों से जिस समय बीजेपी साथ में थी, उन लोगों ने कुछ किया होगा, इस कारण से वो दे दिया गया था। तो वहां पे क्योंकि हमारा सिटिंग रहा है तो हम तो वहां से जीतते हैं। हमारा वहां पे पूरा गठबंधन बना हुआ है। हमारे गठबंधन के जो भी लोग हैं उनके बीच हमारे वोटर्स का भी जो स्थिति है वहां पे ऑलरेडी क्लियर है, तो हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं वहां भी। जी, कुर्नी चुनाव को लेकर दावा है कि भारी मतों से जीत रहे हैं। महागठबंधन के अलावा भी 2 प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं, एक भाजपा और मुकेश सहनी। इनका साफ तौर पे है कि वहां जो जदयू की सीटिंग सीट रही है तो जदयू एक बार फिर से उन सीटों को निकाल लेगी। मोकामा में भी इन्होंने दावा किया था और अनंत सिंह की जीत हुई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681